बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा सत्र 2024-26 के बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम घोषित होते ही मोतिहारी के प्रतिष्ठित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। इस वर्ष भी कॉलेज ने अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को कायम रखते हुए जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। कॉलेज की छात्रा साक्षी प्रिया ने 87.38% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर का स्थान प्राप्त किया, जिससे न केवल कॉलेज बल्कि पूरे जिले का नाम गौरवान्वित हुआ। कॉलेज के अन्य प्रशिक्षुओं ने भी शानदार सफलता प्राप्त कर कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता को और सशक्त किया है। विजय कुमार जायसवाल ने 84.46% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, खुशबू कुमारी ने 83.07% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, सत्यार्थ राज ने 81.07% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान तथा कृति कुमारी ने 80.30% अंकों के साथ पांचवा स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कॉलेज के अधिकांश प्रशिक्षुओं ने लगभग 80% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, जो डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के अकादमिक उत्कृष्टता का साक्षात प्रमाण है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने इस उल्लेखनीय सफलता पर सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों की निरंतर उपस्थिति, नियमित अध्ययन, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि कॉलेज का वातावरण, प्रशिक्षकों का व्यक्तिगत मार्गदर्शन और प्रत्येक छात्र के समग्र विकास पर केंद्रित शिक्षण प्रणाली ही सफलता की कुंजी है। डॉक्टर सिंह ने विद्यार्थियों से आगे भी इस तरह उत्साह और समर्पण के साथ द्वितीय वर्ष की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि हमारे संस्थान का हर वर्ष बेहतर परिणाम आना हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुशासित शैक्षणिक माहौल का प्रमाण है। कॉलेज में प्रशिक्षुओं को न केवल सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष प्रबंधन, प्रस्तुतिकरण कला तथा आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग भी सिखाया जाता है। इसी कारण हमारे विद्यार्थी हर वर्ष विश्वविद्यालय परीक्षा में अव्वल रहते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान का लक्ष्य केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे शिक्षक तैयार करना है जो भविष्य में भारत को शिक्षित, संवेदनशील और सशक्त बना सके। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह तो केवल प्रथम वर्ष का परिणाम है, असली परीक्षा अभी बाकी है। विद्यार्थियों को अब और मेहनत कर द्वितीय वर्ष की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक बनने की प्रक्रिया केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे व्यवहारिकता, संवेदनशीलता और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निहित है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने व्यक्तिगत और शिक्षण कौशल को और निखारे, ताकि वे भविष्य में श्रेष्ठ शिक्षक बनकर समाज में नई रोशनी फैला सके। जिला टॉपर साक्षी प्रिया ने अपने सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन, नियमित क्लास में उपस्थिति और कॉलेज में प्रेरणादायक माहौल को दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा, इसे आत्म विकास का अवसर माना। कॉलेज के सभी अध्यापक सदैव सहयोगी रहे और हर विषय में हमें गहराइयों से समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज परिवार के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इस गौरवशाली उपलब्धि के बाद कॉलेज परिसर में उत्साह का वातावरण रहा। सभी प्रशिक्षुओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स के 26वीं कार्यकारिणी की 9वीं बैठक छोटा बरियारपुर स्थित होटल रैमसंग प्लाजा के सभागार में चेंबर अध्यक्ष अंगद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर महासचिव आलोक कुमार ने गत बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक की शुरुआत में नए बनाए गए सदस्यों का फाइनल रिपोर्ट संयोजक के द्वारा दिया गया। तत्पश्चात चैम्बर भवन पे अध्यक्ष अंगद सिंह ने अभी तक के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी और बताया कि बजट पूर्व चर्चा नवंबर के मध्य में होगी। इस बैठक में सभी व्यापारी के राय को संकलन करके एक साथ बिहार सरकार को भेजा जाएगा। चैम्बर के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम 9 वर्ष की उमंग गांव के बच्चों के संग आगामी 21 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ, जिसके लिए चंदू मिश्रा को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया। चैम्बर का वनभोज कार्यक्रम 14 नवंबर को किया जाएगा। इसके लिए भी एक कमेटी का गठन हुआ। कार्यक्रम संयोजक रवि शेखर को बनाया गया। आने वाले पर्व त्योहार पे अध्यक्ष अंगद सिंह ने सभी व्यापारियों को शुभकामनाएं दी तथा सभी को लोकल खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया। सभा में पूर्व अध्यक्ष रवि कृष्ण लोहिया, सुधीर अग्रवाल, राजीव विजय, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, सुनील कुमार श्रीवास्तव, संयोजक मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया, उप सचिव अनिल बोहरा, कार्यकारिणी सदस्य सत्यव्रत जायसवाल, श्याम कुमार और राहुल
शर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में सुदामा सिंह और डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। तालियों के साथ इनका स्वागत किया गया तथा परिचय कराया गया। सभा का धन्यवाद ज्ञापन अरविंद श्रॉफ के द्वारा किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ बैठक स्थगन की घोषणा की गई। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जब पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना का माहौल बना हुआ था, इसी बीच इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन ने बेहद खास और रंगीन कार्यक्रम नौ शक्ति डांडिया उत्सव का आयोजन किया। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भक्ति, संगीत, सौंदर्य और सांस्कृतिक उत्सव का ऐसा संगम था जिसने हर उपस्थित व्यक्ति के दिल को छू लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक विधि विधान से दीप प्रज्वलित कर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर किया गया। क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट संगीता चित्रांश, अध्यक्ष लोकिता कुमारी, सचिव आविदा समीम, पूर्व अध्यक्ष निशा देव, कुमारी अमृता, राखी शाह, आईएसओ उषा कमल और संरक्षिका मीरा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ इसका उद्घाटन किया। दीपों की रोशनी में जब मां दुर्गा की स्तुति गूंजी तो पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। अध्यक्ष लोकिता कुमारी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे समाज में ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं और उनमें उमंग, ऊर्जा और एकता का भाव जगाते हैं। इसके बाद कुमारी अमृता, निशा देव, आविदा समीम और बिंदु गुप्ता ने मां दुर्गा की आराधना में मधुर स्वर जोड़े जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। फिर शुरू हुआ वो पल जिसका सबको इंतजार था, गरबा और डांडिया नाइट का। जब रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने डांडिया की थाप पर कदम मिलाए तो लगा जैसे नवरात्रि की रातें सचमुच जीवित हो उठी हो। क्लब की सदस्याएं और आमंत्रित अतिथियां सब एक साथ झूम उठी। डांडिया के घेरे में घूमती महिलाएं, चमचमाते लहराते परिधान और पीछे बजता गरबा संगीत मानो नजारा किसी सपने जैसा था। कार्यक्रम का संचालन पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ पीपी राखी शाह ने किया। वहीं क्लब की सदस्याएं नीलम कुमारी वर्मा, सीमा गुप्ता, नीलू श्रीवास्तव और निशा प्रकाश ने मां की भक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। भक्ति के रंग में डूबी कुमकुम शुक्ला और पूनम गुप्ता ने मां दुर्गा की स्तुति में भजन गाकर माहौल को और भी पवित्र बना दिया। इसके साथ ही मंच पर हुआ एक मनोरंजक और अनोखा कंपटीशन चोटी पे गोटी, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में सबसे सुंदर चोटी का पुरस्कार मिला क्लब के सदस्य रंभा श्रीवास्तव को। इस छोटे से खेल ने कार्यक्रम में मस्ती और उत्साह का एक नया रंग भर दिया। विजयादशमी के अवसर पर राम, लक्ष्मण और सीता जी की भव्य झांकी भी प्रस्तुत की गई, जिसने न केवल दर्शकों को आकर्षित किया बल्कि उनमें धार्मिक भावना भी जगा दी। इस अवसर पर दीपा गुप्ता ने राम जी के आगमन पर सुंदर नृत्य कर सभी का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम भक्ति और उत्सव के मिश्रण का प्रतीक था। हर ओर मुस्कान थी, हर चेहरे पर चमक थी और हर थाप में झलक रही थी नारी शक्ति की अपार ऊर्जा। इस मौके पर चंद्रलता वर्मा, कुमारी चंदा वर्मा, वंदिता सिप्पी, प्रीति जायसवाल, डॉक्टर सरिता, करुणा कुमारी, सीमा, अनु कुमारी, रीमा रानी, वर्षा रानी, मीरा कुमारी, प्रीति कुमारी, पूनम गुप्ता, खुशी, वीना वर्मा, सालू, विद्या रानी, मिनी द्विवेदी समेत अनेक सदस्याएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और रिपोर्ट क्लब की पीपी एवं एडिटर निशा देव ने एक्सपर्ट न्यूज को दी। उन्होंने बताया कि इनरव्हील क्लब सदैव ऐसे आयोजन कर समाज में महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक एकता का संदेश देता रहा है और जब अंत में सबने मिलकर डांडिया नृत्य किया तो लगा जैसे पूरी रात मां दुर्गा की महिमा और नारी शक्ति की ऊर्जा से भर उठी हो। हर थाप, हर मुस्कान, हर रंग यही कह रहा था कि जब नारी शक्ति सजती है तो समाज में नई रोशनी जगमगाती है।